हेलो दोस्तों, आई एम ऐश्वर्या एंड वेलकम टू माय चैनल एडुएश। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप बिना गेट स्कोर कार्ड के भी किसी आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं एमटेक के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था और उसमें बताया था कि आईआईटी गांधीनगर ये कैसा आईआईटी है जो कि क्या करता है, बिना गेट स्कोर के भी एमटेक में एडमिशन के लिए कुछ सीट्स जो है फिलअप करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इसको जानने के लिए आप यहाँ पे टाइप करिए iitgn.ac.in। तो यहाँ पे इसके बाद आपके सामने ऑफिशियल साइट यहाँ पे खुल के आ जाएगा और यहाँ पे फर्स्ट में ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एडमिशन के सेक्शन में जाइए और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा अर्ली एडमिट एमटेक। ठीक है, तो यहाँ पे आप फाइंड आउट मोर करिए। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे अप्लाई करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इस तरह से यहाँ पे आपको ब्रोचर इन्होंने जारी किया है, यहाँ पे दिख जाएगा। मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, आप यहाँ से ज्वाइन करके टेलीग्राम से इसको पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं बताती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि कोई गेट का स्कोर जो है यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे ब्रोचर में भी आप देख सकते हैं कि गेट स्कोर इज नॉन मैंडेटरी, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं यहाँ पे किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका बीटेक होना चाहिए किसी एनआईटी से या फिर सेलेक्टेड कॉलेज से या फिर किसी आईआईटी से। ठीक है, बीटेक स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी, और आप 2021 में या फिर आपका ग्रेजुएट कंप्लीट हो या फिर आपका 2020 में भी है ग्रेजुएट कंप्लीट तो भी चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया है कि आप टॉप 5 रैंक होल्डर होने चाहिए अपने डिपार्टमेंट के 3rd ईयर एंड 4th ईयर में। तो यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, एनआईटी से हैं तो आप किसी भी एनआईटी से होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आईआईटी से हैं तो ऑब्वियसली एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनआईटी का तो है ही, लेकिन यहाँ पे सेलेक्टेड कॉलेज के बारे में दिया गया है। सेलेक्टेड कॉलेज क्या है कि ये क्या करता है कि प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में से भी कुछ कुछ कॉलेज से एप्लीकेशन लेता है, सारे प्राइवेट कॉलेज से नहीं लेता है, सिर्फ कुछ कुछ से ही लेता है। ठीक है, यहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ का बता देती हूँ कि बीआईटी दुर्ग से ये लेता है। बाकी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है, यू मे चेक विथ एचओडी डायरेक्टर ऑफ योर कॉलेज टू सी इफ योर कॉलेज इज इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कॉलेज। तो आप अपने क्या कर सकते हैं, एचओडी डायरेक्टर से पता कर सकते हैं कि आपका कॉलेज यहाँ पे सेलेक्टेड कॉलेज में है या नहीं, जिससे कि क्या करता है आईआईटी गांधीनगर एप्लीकेशन लेता है। ठीक है, और या फिर आप क्या कर सकते हैं, इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ये मेल आईडी भी इन्होंने दिया हुआ है academics@iitgn.ac.in। तो यहाँ पे भी आपका कॉलेज एलिजिबल है या नहीं ये आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। क्यों आपको ये जरूरी है, क्योंकि क्या करना रहता है ना आपको कि अपने हेड या फिर डायरेक्टर से फिर आखिरी में रैंक सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका सेलेक्टेड कॉलेज से ही होना जरूरी है, तभी ये आपका एप्लीकेशन लेंगे। तो ये था, अगर आप सेलेक्टेड कॉलेज में नहीं है या फिर एनआईटी आईआईटी से नहीं है तो फिर आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो है मेन क्राइटेरिया है इसके लिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप आईआईटी या फिर सेलेक्टेड कॉलेज से हैं तो आपका तो मैंने बता ही दिया कि टॉप 5 रैंक होल्डर होना चाहिए 3rd एंड 4th ईयर में। अगर आप यहाँ पे आईआईटी से है तो आपका सीजीपीए जो है मिनिमम 6 तो होना ही चाहिए, उससे कम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पता कर लीजिए आपका सेलेक्टेड कॉलेज है कि नहीं, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप किसी प्राइवेट कॉलेज से हैं तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने लिखा है कि नॉर्मल जो एमटेक का जो रेगुलर प्रोग्राम रहता है वही 2 इयर्स का वही यहाँ पे प्रोग्राम है। आप उसके बारे में यहाँ पे जाके डिटेल में भी देख सकते हैं। फेलोशिप की बात करें यहाँ पे, तो अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड है तो आपको यहाँ पे जो स्टाइपेंड मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। कितने का मिल रहा है, यहाँ पे 15,400 का स्टाइपेंड यहाँ पे मिलेगा अगर आपके पास गेट का वैलिड स्कोर कार्ड है। तो अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड नहीं है तो भी आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा, 6,000 का स्टाइपेंड यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि ये जो एमटेक का जो एडमिशन हो रहा है बिना गेट के हो रहा है, लेकिन अगर फिर भी आपने गेट क्वालिफाई किया है, ठीक है, तो भी यहाँ पे आपको क्या देगा, ये स्टाइपेंड देगा और ज्यादा स्टाइपेंड देगा 15,400 का। अगर आपका क्वालिफाई नहीं है तो भी आपका एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन आपका स्टाइपेंड जो रहेगा कम रहेगा जो गेट क्वालिफाई किए हैं उनके कंपेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 2 साल 6,000 ही मिलेगा। अगर आप
जैसे कि अगर अभी आपने 2021 में एडमिशन लिया और आप 2022 का गेट यहाँ पे क्वालिफाई कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका जो स्टाइपेंड रहेगा वो क्या हो जाएगा, 15,400 फिर से हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप गेट दे के अपना स्टाइपेंड बढ़ा भी सकते हैं, ये फिक्स नहीं रहेगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन का कोई फीस नहीं है और यहाँ पे नहीं आपको कोई हार्ड कॉपी सेंड करने की जरूरत है। सारे जो एप्लीकेशन रहेंगे ऑनलाइन ही सबमिट होंगे और आपका जितना भी ये सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने बताया रैंक होल्डर सर्टिफिकेट जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से इशू होगा और अदर सर्टिफिकेट है, ये सब आपको इंटरव्यू के टाइम पे यहाँ पे सबमिट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे जो भी एडमिशन होगा मेनली इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। यहाँ पे रिटन टेस्ट कंफर्म नहीं है, विच इज सप्लीमेंटेड बाय अ रिटन टेस्ट इफ नेसेसरी बोला है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी कोविड का टाइम है तो रिटन टेस्ट होगा भी कि नहीं, ठीक है। तो इफ नेसेसरी बोला है तो इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। एक बार आप यहाँ पे इसको एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं और आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है तो जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका जो एकेडमिक जो रिजल्ट रहा है उसके बेसिस पे और यहाँ पे आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, ठीक है। और जो भी इंटरव्यू होगा ये ऑनलाइन मोड पे ही होगा, इसमें साफ मेंशन किया गया है। अगर आपको रिजर्वेशन कैटेगरी के आते हैं तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन भी मिलेगा। तो यहाँ पे डेट तो आप देख ही लिए, 20 फेब है इसका लास्ट डेट। और यहाँ पे डिसिप्लिन की बात करें तो कौन कौन से डिसिप्लिन में ये एमटेक ऑफर करता है, तो यहाँ पे सिविल इंजीनियर में कर रहा है, केमिकल, बायोलॉजिकल, कंप्यूटर साइंस, अर्थ सिस्टम साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे ये क्या करता है, एमटेक का कोर्स ऑफर करता है। तो ये सारे जो डिटेल्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो तो मैंने बता ही दी है इस ब्रोचर में जो भी लिखा हुआ है। बाकी अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।